आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल 7, जो कि एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है, ठीक है, बट इजी एट द सेम टाइम। क्या कह रहे हो आपसे? वो कह रहे हैं अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर। तो ये यहां पे एक लड़की खड़ी हुई नजर आ रही है आपको, इसकी हाइट कितनी है? 90 सेंटीमीटर। इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ। तो ये लैम्प पोस्ट है, इससे क्या कर रही है? मूव कर रही है। किस स्पीड से मूव कर रही है? हाँ जी भाई, किस स्पीड से मूव कर रही है? 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, तो इसकी हाइट कितनी दे दी आपको? 3.6 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो 4 सेकेंड्स के बाद उसकी शैडो की आपको क्या बतानी है? लेंथ बतानी है, ठीक है। अच्छा, जरा देखिएगा कैसे करोगे इसको, क्या क्या दे दिया आपको, जरा देखिए। आपको बेसिकली दे दी है हाइट ऑफ गर्ल। हाइट ऑफ गर्ल दी हुई है विच इज CD, जो कि दी हुई है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको दे दी गई है हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट, हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट, एंड दैट इज AB विच इज इक्वल टू व्हाट? 3.6 मीटर। अब देखो दिक्कत क्या है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, और ये किस में है? सेंटीमीटर में। तो या तो सब कुछ मीटर में हो या सब कुछ सेंटीमीटर में हो, तब चीजें बेटर रहती हैं। तो यहां पे इस सेंटीमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा हमें? मीटर में। कैसे चेंज करना होगा? 100 से डिवाइड करके। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, बाकी ऐसे ही छोड़ दो। ये मीटर में चेंज हो गया। बच्चे क्या करते हैं? इसको डेसिमल में चेंज करने बैठ जाते हैं। करना है तो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी ठीक है, ठीक है। ये लो, हाँ। अच्छा, अब ये जो लड़की है वो किस स्पीड से मूव कर रही है? किस स्पीड से मूव कर रही है? 1 पॉइंट। स्पीड ऑफ गर्ल क्या है? स्पीड ऑफ गर्ल, स्पीड ऑफ गर्ल, स्पीड ऑफ गर्ल दी हुई है 1.2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और टाइम भी उन्होंने हमें दिया हुआ है। टाइम, टाइम कितना दिया हुआ भाई? 4 सेकेंड्स। तो सारी चीजें लिख लिया करो जो भी गिवन है। और जब भी स्पीड की बात आ जाए तो एक फॉर्मूला रट लो। कौन सा? हाँ जी भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड हमें कितनी दी हुई है? 1.2 मीटर। डिस्टेंस हमें नहीं पता, टाइम हमें कितना दिया हुआ है? 4 सेकंड। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 = 8 एंड 4 1 = 4। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गर्ल आफ्टर 4 मिनट इज 4.8 मीटर। तो आप यहां पे लिखोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गर्ल in 4 seconds is 4.8 मीटर। ठीक है भाई, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो। हमें क्या बतानी है भाई? लेंथ ऑफ शैडो बतानी है, ठीक है। तो इस चीज को हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा इसका रेशियो। तो इसका मतलब यह है कि इस लड़की ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया यहां से यहां तक। अरे भाई, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? 4.8। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इस गर्ल की शैडो। शैडो को मैं क्या कर लेता हूं? एक्स लेट कर लेता हूं, ठीक है। अच्छा, अगर किसी तरीके से मैं ये शो कर दूं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर, तो सिमिलरिटी की क्राइटेरिया से हम क्या शो कर सकते हैं कि इनकी साइड्स क्या है? प्रोपोर्शनल, या फिर एंगल्स क्या हैं? इक्वल। देखो, हमें एंगल की जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि हमें लेंथ निकालनी है और लेंथ के लिए हमें जरूरत पड़ेगी साइड्स की। तो इन दोनों को हमें क्या शो करना है कि ये सिमिलर है। कैसे शो करोगे? इन
एक तो मैं ले लेता हूं क्या, CED, CED, एंड दूसरा क्या ले लेता हूं, AEB, AEB। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं एंगल CED, CED इज इक्वल टू AEB, AEB। रीजन क्या है भाई, कॉमन, ठीक है भाई। अच्छा एक बात तो, ये दोनों साइड्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं नहीं, क्योंकि देखो कोई भी अगर लैंप पोस्ट है तो वो परपेंडिकुलरली बनाया जाएगा, और जब कोई भी इंसान खड़ा होता है तब भी वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो एंगल ABE इज इक्वल टू CDE। रीजन क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा है तो बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ट्राइंगल्स क्या आ गए, सिमिलर। कौन कौन से, CED इज सिमिलर टू ट्राइंगल AEB। अगर ये दोनों सिमिलर आ गए तो इनकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी या नहीं होंगी? हाँ जी, एक बार दोबारा से मैं लिख लेता हूं। इसको मैंने x लेट किया था, ये कितना था 3.6, ये कितना आया 0.9 मीटर, यहां से यहां तक कितना आया 4.8 मीटर, यहां से यहां तक मैंने क्या लेट किया था, x मीटर। ठीक है, तो लिख देता हूं, लेट शैडो ऑफ, लेंथ ऑफ शैडो, बेसिकली लेंथ ऑफ शैडो, लेट लेंथ ऑफ शैडो B क्या होगी, DE विच इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, और अगर ये सिमिलर हैं तो क्या हो जाएगा भाई, इनकी साइड्स का रेशियो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल। कैसे, जरा देखो इधर, ED ओवर EB, ED ओवर EB इज इक्वल टू व्हाट, EC ओवर EA। EC अच्छा ऊपर, EC ओवर EA विच इज इक्वल टू CD ओवर AB। अब देखो बीच वाले रेशियो की हमें जरूरत है ही नहीं, इन चार से ही काम चल जाएगा, तो मैं बीच वाले रेशियो को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, बस लेकर इसलिए दिखाया कि ये तीनों प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन हमारा इन दो से ही काम चल जाएगा। अच्छा, ED की वैल्यू कितनी है, जरा देखो, ED की वैल्यू x है, EB की वैल्यू कितनी है, EB। अगर आप x में 4.8 और ऐड कर दो तब आपको क्या मिल जाएगा, ED मिल जाएगा। CD कितना है 0.9, AB कितना है 3.6। ठीक है, देखो इस डेसिमल को हटाओगे तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, इसको हटाओगे फिर से 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट। मैं क्या कर रहा हूं, डेसिमल को ही कैंसिल आउट कर दे रहा हूं, 9 4 जा 36। ठीक है, इस 4 को इधर ले आओ तो 4x आ गया, इसको इधर ले जाओ क्योंकि कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा 1, इसको इधर लेकर जाओगे तो x प्लस 4.8, ये प्लस में है, इधर ले आओ, देखो ये कुछ भी नहीं है तो क्या है 1x है, 4.8 सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, x की वैल्यू कितनी आ रही है 1.6 मीटर। और इसका मतलब यह है कि लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ गर्ल इज 1.6 मीटर। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको करना है, नोट कीजिए।